नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्र के बारे में। एक ऐसा मंत्र जो आपको दिला सकता है वो सब कुछ जो आप चाहते हैं अपने जीवन में पाना। ये मंत्र है गायत्री मंत्र। जी हाँ, आपने सही सुना, गायत्री मंत्र इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। आइए मैं आपको बताती हूँ उसके सबसे पहले साधक के बारे में। एक बार एक बहुत ही बहादुर राजा थे जिनका नाम था राजा कौशिक। वो एक विशाल सेना के साथ अपनी लौट रहे थे एक युद्ध पे विजय प्राप्त करने के बाद। अब सेना काफी लंबे समय से युद्ध लड़ रही थी, इसलिए सेना बहुत अधिक थकी हुई थी। जंगल से गुजरते हुए उन्होंने अपने थकान मिटाने के लिए शिविर लगाने की सोची, लेकिन उनके पास जो भी राशन था सब खत्म होने वाला था, जिसकी वजह से सभी बहुत परेशान थे। बिना भोजन के एक महान योद्धा भी जीवित नहीं रह सकता। राजा परेशान था और सोच रहा था, मैं अपनी सेना को इस तरह भूखे मरते हुए कैसे देखूं। तभी राजा का मंत्री आया और संत वशिष्ठ के आश्रम के बारे में बताने लगा। मंत्री बोला कि शायद वहां भोजन तो ना मिल पाए, पर थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए अवश्य मिल जाएगा और हम लोग थोड़ा आराम भी कर लेंगे। जब राजा कौशिक ने ऋषि वशिष्ठ को प्रणाम किया, जिनकी आयु इस ब्रह्मांड के बराबर ही थी, सफेद दाढ़ी के साथ उनके चेहरे पर तेज शोभायमान था। राजा ने श्रद्धा पूर्वक कहा, हम थोड़ी देर यहाँ आराम करना चाहते हैं। इस पर ऋषि वशिष्ठ बोले, आप थके हुए हैं, आप सभी जब तक चाहें तब तक आराम कर सकते हैं, मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। राजा हंसकर बोले कि मुझे नहीं लगता कि आप हम सभी को खाना खिला पाए। इस पर ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर दिया कि आप एक तपस्वी की शक्ति को कम ना आंकें। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश के अलावा इस पूरे ब्रह्मांड को सभी को खाना खिला सकता हूँ। आप सभी जाकर नदी में स्नान करें, तब तक आप सभी के लिए गर्मा गर्म भोजन तैयार हो जाएगा। वैसे राजा को विश्वास नहीं था, परंतु उन्होंने वैसा ही किया जैसा ऋषि वशिष्ठ ने कहा। जैसे ही राजा वापस आए, आश्रम में खाना और स्वच्छ जल तैयार था। राजा कौशिक सोचने लगे कि एक ऋषि मेरी सारी सेना को इस प्रकार भोजन कैसे करा सकते हैं, और ऋषि वशिष्ठ से पूछा, आपने ये कैसे किया? ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि मेरे पास एक इच्छा पूरी करने वाली गाय की पुत्री है जिसका नाम नंदिनी है। यह कामधेनु की पुत्री है जो कि इंद्र ने मुझे दी थी, और नंदिनी भी अपनी माता के समान सभी इच्छाओं की पूर्ति करती है। राजा ने सोचा, एक संत को ऐसी बच्चिया की क्या जरूरत, इसे तो मेरे पास होना चाहिए, फिर मैं सर्वशक्तिमान हो जाऊंगा। और वशिष्ठ से राजा नंदिनी को मांगने लगा। ऋषि वशिष्ठ बोले कि ये मेरी माता के समान है, मैं इसे आपको नहीं दे सकता। राजा अपने अहंकार में चूर अपनी शक्तियों का प्रयोग करके नंदिनी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने लगा। इस पर ऋषि वशिष्ठ नाराज हो गए। बार बार इनकार करने पर भी राजा उनकी बात नहीं माना। ऋषि वशिष्ठ ने इस पर स्तंभन क्रिया का प्रयोग किया। स्तंभन क्रिया के द्वारा आप किसी को भी जो जहां है वहीं पे रोक सकते हैं, वह एक जगह स्तंभित हो जाएगा, यानी कि वहीं पे खड़ा हो जाएगा। राजा की विशाल सेना 1 इंच भी न हिल सकी। फिर राजा कौशिक बदले की आग को अपने हृदय में लेकर वापस अपने राज्य आ गए और सोचने लगे, मैं एक महान योद्धा एक निहत्थे ऋषि से कैसे हार गया, मुझे ऋषि वशिष्ठ की शक्तियां चाहिए। और राजा सब कुछ त्याग कर तपस्या के लिए चला गया। 1000 वर्षों तक भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रकट हुए और वरदान के लिए बोले। कौशिक ने अस्त्र शस्त्र मांगे जिनके सामने कोई भी न टिक पाए। सारे अस्त्र शस्त्र लेकर राजा फिर से आश्रम पहुंचा और ऋषि वशिष्ठ से पुनः नंदिनी को मांगने लगा, परंतु कोई भी अस्त्र शस्त्र राजा के काम न आ सका। शस्त्रों की सारी ऊर्जा ऋषि के ब्रह्मदंड ने अवशोषित कर ली और राजा को मुंह की खानी पड़ी। ब्रह्मास्त्र तक राजा के काम न आ सका। अंत में राजा ने हार स्वीकार कर ली। इसके पश्चात ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि मेरी शक्ति नहीं है, आपके पास क्या है, आप क्या कर सकते हैं, यह सब आपको परिभाषित नहीं कर सकता, बल्कि आपके अंतर मन में क्या है यह आपको परिभाषित करता है। तुमने ये सारे जो तप किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए किए,
और मैंने जो कुछ भी किया वो दूसरों की मदद करने के लिए किया। इस पर राजा बोला, अब मुझे कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए। मैं आपकी जैसी चेतना और अवचेतना को पाना चाहता हूँ, जिसे इंद्र भी झुककर प्रणाम करता है। राजा ने वर्षों तक तप किया और दूसरों की खुशहाली व सुख समृद्धि के लिए कार्य किया। राजा को पता चल चुका था कि उसके सारे सवालों का जवाब आत्मज्ञान है। अब राजा ने जिस मंत्र का तप किया, जिस मंत्र की साधना की, वो मंत्र था गायत्री मंत्र। जिस पल राजा कौशिक ने ऋषि वशिष्ठ का आश्रम छोड़ा, उस समय वो अपने साथ एक मंत्र लेके गए जो ऋषि वशिष्ठ ने राजा कौशिक को दिया था, और वह मंत्र था गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र के साधना से, गायत्री मंत्र के जाप से राजा कौशिक गायत्री मंत्र के जाप से ही राजा कौशिक विश्वामित्र बन गए। राजा कौशिक को विश्वामित्र के साथ साथ ब्रह्म ऋषि का भी नाम दिया गया। ब्रह्म ऋषि जो ऋषियों में सबसे ऊंचा स्थान होता है, उसी को ब्रह्म ऋषि कहते हैं। गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो सारे वेदों का सार है। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र जो किसी भी चीज का निर्माण कर सकता है, और इस मंत्र में वह शक्ति है जो किसी को किसी भी कैसी भी आपदा से बाहर निकाल सकती है, जो किसी के हर एक स्वप्न को पूरा कर सकती है। अब आप सभी गायत्री मंत्र की शक्ति को तो जान ही चुके हैं, तो इसका फ़ायदा उठाएं, और किस तरह से गायत्री मंत्र का जाप करना है ये जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करके मुझे बताएं। मैं अगली वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।